कल आप लोगों ने उत्सव मनाए हैं। भगवान जब आते हैं इस धराधाम में तो आने से पहले अपने समस्त दूतों को भेज देते हैं। देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण हरि से प्रार्थना किया, प्रभु कंस का जो उपद्रव हो बढ़ता ही जा रहा है, कोई सुखी नहीं है, कैसे कल्याण होगा प्राणी का, प्रजा का। नारायण बोलते तुम चिंता मत करो, सब के सब जाकर के गोकुल में गोपी और वृक्ष के रूप में, ग्वालों के रूप में जन्म ले लो। सारे के सारे देव गोपी और ग्वाल बनकर के वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, बरसाना में आकर के निवास करने लगे। देव रूप में गोपी गोपिकाओं को देख करके जो कंस है बहुत भयभीत है, क्योंकि आकाशवाणी से सुना है कि तेरा वध करने वाला कहीं अन्य जगह जन्म ले लिया है। ये पृथ्वी बड़े बड़े धर्मात्मा राजाओं से भी पालित हुई है और बड़े बड़े अत्याचारियों से भी दुखी होकर के भी इसने समय को निकाला है। कहते हैं हमेशा समय का इंतजार करते रहना चाहिए, एक न एक दिन जरूर समय अपना आता है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना किसी का। बुलावा तो जाना पड़ेगा, सच सच तुझे बतलाना पड़ेगा, सच सच तुझे बतलाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी वही जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी हो। शोहरत तुम्हारी वह जाएगी, दौलत तुम्हारी पर। दैत्यों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा कष्ट भी सहन करके समय का इंतजार किया है और बड़े बड़े धर्मात्मा आए तो इसी पृथ्वी का पूजन करके
इसके भाग को, इसके उर्वरक को बढ़ाए हैं। पृथ्वी मां इतनी गंभीर है, अकुलाती नहीं, व्याकुल नहीं होती, बेचैन नहीं होती। उसे मालूम है कि हमारी रक्षा करने के लिए कभी ना कभी प्रभु जरूर अवतार लेंगे। कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी आज बहुत दुखी हुई थी, लेकिन पृथ्वी मां को अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए भगवान का अवतरण हो गया। वसुदेव जी महाराज भगवान कान्हा को, कृष्ण को लेकर के गोकुल में चले गए। वापस आए तो एक माया रूपी कन्या को लेके आए। वो भी कन्या को जब मारने का उद्यम किया तो आकाश में अष्टभुजा धारण करके उड़ जाती है। हाथ में कुछ लगा नहीं। कंस के मन में विचार करने लगा, मुझसे बड़ा पश्चाताप करने लगा, बड़ी गलती हो गई। आज वो देवकी के चरण में, शरण में गिरा हुआ है। आज विनय कर रहा है, अहो भगिन्यो महम धामो मया वांगत पाप मना पुरुषार्तिवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। अरे बहन, तुम्हारे सभी पुत्रों को मैंने वध कर दिया। मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? मैं बहुत अधर्मी हूँ, अत्याचारी हूँ, अन्यायी हूँ। हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। लेकिन भक्ति स्वरूपा, करुणा स्वरूपा देवकी माँ बोलती है कि भाई, जो होना था हो गया, अब क्या कहें हम तुझसे। वहां से कंस अपने महल में चला गया। मथुरा में जाने के बाद में रात्रि भर वो विचार करने लगा, क्या करूं क्या ना करूं। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः दिव्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। अब कंस ने अपने मंत्री को बुलाया, जो मेन सेना थे, सेवक थे, सेनापति थे, उनको बुलाए। और बुलाने के बाद योग माया के बताए हुए वचनों को बोलने लगे। योग माया ने बोली है कि तेरा वध करने वाला कहीं जन्म ले लिया। अब क्या करूं? आकर्ण्य भट्टुगदितं तमोचुर्देव शत्रवः देवान् प्रतिकथामर्था दैतेयानाति कोविदा।